तो वैशाली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज आपकी कॉल कौन सी है? तो SBI लाइफ में एक मुझे पॉजिटिव व्यू बन रहा है 1450 के स्टॉप लॉस के साथ। आई थिंक 1510 का इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो SBI लाइफ आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह। 1500 के ऊपर तक के लक्ष्य यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। कुणाल, आप बताइए, आप कहाँ पर फोकस करें, आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? कल एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक मेरी नज़र में आया है, जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। बहुत ही अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे 263 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल स्टॉक 275 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है, क्योंकि आप इसका डेली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट देखिए, सब चार्ट पे कन्विंसिंग आ रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ ये ट्रेड लिया जा सकता है। 263 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 285 का होगा, और 285 जिस दिन ये स्टॉक क्रॉस करेगा वन वे लेवल पे ये हमें 300 तक की भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 9 से 10% की मोमेंटम ये स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 263 के एसएल के साथ आदित्य बिरला फैशन। जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। IT एज अ होल सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र जो मार्केट में लीडरशिप के लिए जाना जाता था। अभी जो चुनौती यही है कि बाजार जब चले भी हैं, उसमें भी लीडरशिप लेने का एक चैलेंज IT को अक्सर फेस करना पड़ा है। हाल फिलहाल की रैली को अगर हम एक डिस्काउंट दे दें, अभी जो दबाव है, जैसे मैंने कहा, दिग्गज TCS बेहतर एक दिन नजर आया, लेकिन बाकी दिन वहां पर कमजोरी है। और पूरे IT पॉकेट का भी ये हाल होता है। हम अक्सर वोलेटाइल मार्केट में देखते हैं कि वो एक दिन चलते हैं, बाकी दिन धराशायी हो जाते हैं। पूरे IT सेक्टर पर अब व्यू दीजिए, और नतीजों में जो सबसे अग्रणी है TCS। अब जाहिर सी बात है, हमें नतीजों का वेट करना पड़ेगा। वहां पर आज का प्रेशर, इसको कैसे डिकोड किया जाए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी इंडेक्स की बात करें तो एक बार तो काफी चल चुका है, और अभी जो लेवल पे है 42,500 का एक सपोर्ट बन रहा है। सो ये लेवल जो कहा जा सकता है मेक और ब्रेक, अगर वो लेवल टूटता है तो फिर आईटी सेक्टर में और भी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। एंड अगर ये लेवल सस्टेन करता है और यहीं से बाउंस आता है तो आई थिंक एक न्यू राउंड ऑफ स्ट्रेंथ दिखेगी आईटी सेक्टर में। सो जहाँ तक ये टीसीएस और इन्फोसिस, आई डोंट थिंक हमें कुछ व्यू बनाना चाहिए, बिकॉज लेट्स वेट, रिजल्ट्स को बाहर आ जाने दीजिए। इसके बाद इम्पैक्ट क्या रहता है स्टॉक पे, उसके बाद हम एक व्यू बना सकते हैं। वी नॉर्मली डोंट गिव अ व्यू ऑन रिजल्ट्स। यार, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, भले वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, ये नतीजों के बाद बहुत चलते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा कल सुबह, देखना कि कल सुबह टीसीएस या इन्फोसिस कितने ऊपर चलेंगे। और आज रात को टीसीएस इन्फोसिस, आई मीन इन्फोसिस का बेसिकली अगर आप एडीआर पे नज़र रखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कल सुबह क्या होने वाला है। और एक चीज और है वरुण, की जिस तरीके से हम क्लोज होते जा रहे हैं अब उस 20 तारीख के, आज जाहिर सी बात है कि अब वो एक अहम दिन, जहां से हमको शायद ट्रंप की पॉलिसीज, ट्रंप के फैसलों, अमेरिका के रुख, बहुत सारी डिबेट H1B वीजा को लेकर भी चल रही है। हालांकि उसमें एक नरमी हमें उनके तमाम काउंटर पार्ट से नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम बात है कि IT एज अ होल पॉकेट बहुत ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबकी निगाह होती है, और दिग्गजों में तो निवेश भयंकर होता है और भरपूर होता है। तो वहां पर भी देखना होगा कि किस तरह की रणनीति आगे लेकर चली जाए। नतीजों का तो इंतजार हमें करना ही होगा। चलिए, इन सब के बीच में जहां से कुछ बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं, वो कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। IGL जरा सामने लेकर आइए। IGL में हम देख रहे हैं कि लगभग 5.25% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, और स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम में भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं से अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो जाइडस लाइफ देखिए, लगभग 4% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। तो IGL और जाइडस लाइफ दोनों बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र की कंपनियां, लेकिन इनकी तेजी आकर्षित करती हुई। कुणाल, आप तक आवाज आ रही है? कुणाल, मुझे अपने आप याद को है अनम्यूट। हाँ। हमने पहले भी आईजीएल के ऊपर एक रिकमेंडेशन दिया था, एंड 455 तक के टारगेट दिए थे, तो वो अचीव हो चुके। उसके बाद
हमें एक गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज के दिन में जो मोमेंटम देखने को मिली है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम का सेकंड दौर चालू हो सकता है। फिलहाल स्टॉक 428 429 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा, कंडीशनल होगा 435 के ऊपर। अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो आप खरीदारी करके चलिए। 435 के ऊपर जैसे ही जाता है, एक अच्छी खासी रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और जो एसएल आएगा 406 का होगा, क्योंकि उसके बिना दूसरा कोई एसएल फिलहाल नियर वे में हमें कोई दिख नहीं रहा। तो 406 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, 435 के ऊपर खरीदारी करके चलेंगे। पहला टारगेट 460 का होगा, 460 का होगा। और जैसे ही 460 ब्रेक होगा, ऊपरी लेवल पे 495 तक के भी अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, 490। यानी कि आप कह सकते हो कि 13 से 14% की मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आईजीएल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 435 के ऊपर, ऊपरी लेवल पे। बिल्कुल। और वरुण, हम चर्चा कर रहे थे जाइडस लाइफ की भी, और नोमुरा की रिपोर्ट आई है, क्या कहती है रिपोर्ट? डेफिनेटली। तो नोमुरा ने बेसिकली इसको अपग्रेड कर दिया स्टॉक को, न्यूट्रल से अब बाई की सलाह दे रहे हैं, और प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है 1030 से बढ़ा के अब ये 1140 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में सीवीएस के साथ एक करार किया था, उनका एक प्रोडक्ट है सीटाग्लिप्टिन के लिए, और ये कह रहे हैं कि करीब 100 से 150 मिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी जो है इस कंपनी के लिए यूएस मार्केट में बन सकती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं। इन्होंने अपने ईपीएस एस्टीमेट जो है वो बढ़ा दिया है, और ये कंपनी जो है, क्योंकि रुपए डिप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, इस कंपनी के 77% रेवेन्यू जो है यूएस मार्केट से आते हैं या फिर डॉलर टर्म्स में आते हैं, तो उसका बड़ा फायदा भी मिलेगा, ये नोमुरा का कहना है। और इसका बड़ा इंपैक्ट आपको जाइडस लाइफ पे देखने मिल रहा है। चले, तो ये तो बात हो गई जाइडस लाइफ और आईजीएल की। मार्केट में अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट है, लेकिन गिरावट मार्केट में है, एसआईपी में नहीं है। क्योंकि दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो एसआईपी निवेश में पहली बार 26,000 करोड़ रुपए के पार निकल गया है एसआईपी का निवेश। तो पूरी डिटेल जान लेते हैं, हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, फिर से एक नया रिकॉर्ड, एसआईपी 26,000 करोड़ रुपए के पार। जी बिल्कुल, मार्केट वॉलेटिलिटी में भी एसआईपी इन्वेस्टर्स का जो है जोर बना हुआ है। दिसंबर की एम्फी डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि पहली बार मंथली एसआईपी 26,000 करोड़ के ऊपर गया है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप्स की इसके बात करें तो लगातार 5वें स्ट्रेट मंथ में जो है इनफ्लोज में स्ट्रेंथ देखने मिली है। इन दोनों सेगमेंट्स की कंबाइन करें तो 10,000 करोड़ का जो है लगभग इनफ्लोज देखने मिल रहा है। सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो एनएफओज आए थे, और इनके इनफ्लोज की बात करें तो नवंबर से दिसंबर में 2 गुना से ज़्यादा इनफ्लोज आ गए हैं। 15,000 करोड़ का ये आंकड़ा आता है। इक्विटी फ्लोज की बात करें तो अपने 2 मंथ हाई लेवल्स पे है, और वापस से जो उनकी मंथली इनफ्लोज चल रही इक्विटी सेगमेंट में वो 41,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। और इम्पॉर्टेंटली एनएफओज जो है 3 महीने जो है थोड़ी सबड्यूड ग्रोथ थी, लेकिन दिसंबर में वापस ग्रोथ देखने मिला है। टोटली देखा जाए तो 14,000 करोड़ जो है एडिशन देखने मिली है। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप स्कीम में भी लगातार 8 से 9 महीने में लगातार स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो है एमपी का दिसंबर का डेटा का है कि एसआईपी नंबर्स जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे 26,000 करोड़ के ऊपर है, और अभी भी जो एसआईपी इन्वेस्टर्स है वो बने हुए हैं बाजार में, और ये नंबर्स दिखा रही हैं डिस्पाइट जो मार्केट की वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल रही है। डेफिनेटली, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए एसआईपी फ्लोज जो है वो लगातार जारी है, और हर महीने अगर आप देखेंगे तो एसआईपी फ्लोज में आपको एक नया रिकॉर्ड देखने मिलेगा। इस बार 26,000 करोड़ रुपए के पार एसआईपी जाते हुए।